वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस बिहाइंड हर आइज। फ्रेंड्स, द अफेयर के बाद हम हाजिर हैं नेटफ्लिक्स की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ। इस कहानी में रहस्य है, रोमांच है। 6 एपिसोड्स की ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, नए नए सीक्रेट्स ओपन होते जाएंगे। ये कहानी आपको रोमांच के चरम पर ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है लुइस से। वो सिंगल मदर है, पति से डिवोर्स हो चुका है, अपने बेटे एडम के साथ रहती है, एक साइकोलॉजी के क्लिनिक में सेक्रेटरी का काम करती है। वो आज की छुट्टी वाले दिन पर एक बार में जा रही है, अपने आप को सजा धजा कर। जब वो बाहर रहती है तब अक्सर लॉरा आकर एडम की देखरेख करती है। जाते हुए लुइस ये जानना चाहती है कि वो अच्छी दिख रही है या नहीं। लॉरा ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अब तुम जाओ, नाइट आउट करो, एंजॉय करो, मैं एडम का ख्याल रखूंगी। इसके बाद एक्साइटमेंट में वो एक बार में पहुंची है। उसके फ्रेंड को यहाँ पर आना था। दोनों ने आज की रात नाइट आउट का मस्ती करने का प्लान बनाया था। लुइस तो पहुंच गई, पर उसकी सहेली का मैसेज आया है कि वो किसी पर्सनल रीजन से नहीं आ पाएगी। लुइस को बुरा तो लगा, पर अब वो अकेले ही ड्रिंक लेने लगी है। वो जाने को हुई कि तभी यहाँ एक शख्स का आना हुआ। वो बारटेंडर से अपनी ड्रिंक लेने आया है, पर गलती से लुइस ने अपनी ड्रिंक उसकी शर्ट पर गिरा दी। लुइस ने इसके लिए माफ़ी मांगी। इस शख्स ने माफ़ भी कर दिया, पर यह आदमी इतना हैंडसम है कि लुइस यहाँ से जाना नहीं चाहती तब तक जब तक कि यह शख्स खुद ही यहाँ से चला नहीं जाता। उसने ऑफ़र किया कि क्यों ना वो इस शख्स के लिए ड्रिंक बाय करे। इससे उसके शर्ट पे जो उसने ड्रिंक गिराई है वो इवन हो जाएगा। उस शख्स ने इससे साफ इनकार कर दिया, पर जैसे ही लुइस जाने को हुई उसने कहा, मेरा नाम डेविड है, क्यों ना हम साथ में बैठ कर ड्रिंक लें। लुइस तो जैसे यही चाहती थी। वैसे ही आज उसका नाइट आउट का प्लान बर्बाद हो चुका है। इसके बाद दोनों एक ही टेबल पर अपने अपने बारे में बातें करने लगे। डेविड ने कहा, यह सब कितना अजीब है ना। हम फिल्मों में ऐसा देखते हैं कि एक बार पर जाते हैं और किसी अजनबी से दोस्ती कर बैठते हैं। लुइस ने कहा, यह सब मेरे लिए भी बड़ा अजीब है। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझे बारटेंडर के पास जाते देखा और तभी तुम वहाँ आए, है ना। डेविड ने कहा, तो तुमने मुझे पकड़ लिया। उसने बताया कि वो स्कॉटलैंड से है, यहाँ लंदन में साइकेट्रिस्ट है। लुइस जब जाने को हुई तब डेविड ने उसे रोका और उसके साथ एक और ड्रिंक लेने को कहा। थोड़ी देर के बाद जब दोनों बार से बाहर निकले तब दोनों को ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था। दोनों एक दूसरे को इतनी जल्दी बाय नहीं बोलना चाहते। जाते हुए जब दोनों एक दूसरे को किस करने लगे तब डेविड ने अपने आप को रोका और कहा, कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद बिना कुछ कहे ही वो जाने लगा। लुइस उसे जाते हुए देखते रह गई। वो नहीं चाहती कि डेविड इतनी जल्दी जाए, पर डेविड ने उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। अगले सुबह वो अपने ऑफिस पहुंची है। यहाँ रिसेप्शन पे सू बैठी है। उसने लुइस से कहा, तुम लेट हो गई हो, तुम्हें पता है आज डॉक्टर शर्मा ने नया डॉक्टर अपॉइंट किया है, तुम जाकर उनसे मिल लो। लुइस उसे देखने डॉक्टर शर्मा के कैबिन की तरफ बढ़ी। ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है। वो अपनी वाइफ एडल के साथ आया है। डॉक्टर शर्मा ने डेविड से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सेक्रेटरी से मिलाता हूँ। लुइस ये सब सुन रही थी। वो इस समय तो बिल्कुल भी डेविड के सामने नहीं जाना चाहती। वो बाथरूम में ही छिप गई और जब डेविड एडल के साथ यहाँ से चला गया तब बाहर निकली। आज शाम को ये सारी बातें उसने अपनी सहेली सोफी से बताई। ये वही सहेली है जो नाइट आउट के लिए नहीं आ पाई थी। लुइस को समझ नहीं आ रहा कि अब वो अगले दिन डेविड का सामना कैसे करेगी। वो जब रात को सोने गई तब उसे एक सपना आया जिसमें एडम भाग रहा है। वो डरा हुआ है, जबकि लुइस उसे रोते हुए रोकने की कोशिश कर रही है। इतने में उसकी नींद खुल गई। ये सपने अक्सर उसे आते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं। इधर डेविड के घर पर उसकी पत्नी एडल ने उसे कहा, तो आज ये तुम्हारा पहला दिन है नए ऑफिस में, तुम इन्हीं कपड़ों में जाओ, अच्छे लग रहे हो। डेविड उठा और कहने लगा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। एडल ने एक रहस्यमयी तरीके से उसे देखा। इसके बाद उसने मेडिसिन वाला अलमीरा खोला, एक कैप्सूल निकाला और बड़े अजीब तरीके से डेविड को देखते हुए उसे खा लिया। डेविड ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ अलग से भाव आए और बाहर चला गया। एडल उसे बाहर तक छोड़ने आई है। जाते हुए डेविड ने एडल को किस किया और वो जल्दबाजी में चला गया, जैसे वो एडल का ये रूप नहीं देखना चाहता। इधर लुइस एडम को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस पहुंची है। वो जानती है कि आज उसका डेविड से सामना होगा। उसे उसकी सेक्रेटरी के तौर पर काम करना है। आज से वह उसका नया बॉस है। आखिरकार उसका डेविड से सामना हो ही गया। लुइस ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कल ही देख लिया था, पर मैं बाथरूम से बाहर नहीं आई। मैं तुम्हें कल फेस नहीं करना चाहती थी। प्लीज़ हमारे बाहर मिलने वाली बात को भूल जाओ। मैं भी किसी से नहीं कहूँगी। और हाँ, आज से मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। मुझे इस जॉब की बेहद ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस बारे में बाहर किसी से ना कहना। डेविड ने कहा, तुम फिक्र मत करो, पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मैं इस एरिया के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे कुछ पर्सनल काम हैं और जहाँ तुम मुझे मिली थी उससे तो लगता है कि तुम यहाँ की लोकल हो, तो प्लीज़ इस एरिया को जानने में मेरी मदद करो।
लुइस ने यहाँ का मैप दिखाया और बताया कि कहाँ पर क्या है। इन सब जगहों को बताते हुए लुइस ने एक जगह का जिक्र किया है जहाँ ड्रग्स की सेलिंग होती है। यहाँ अधिकतर ड्रग एडिक्ट रहते हैं। डेविड ने इस जगह को नोट कर लिया। उसने कहा, मुझे ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ के लोगों को इस एडिक्शन से छुटकारा दिलाना होता है। मैं ये सब कम्युनिटी के लिए करता हूँ। लुइस को ये सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा है। शाम को डेविड और एडल अपने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर पार्टी में गए हैं। यहाँ डॉक्टर शर्मा भी आए हुए हैं। रात को जब ये दोनों घर लौटे हैं तब एडल उसके करीब आने लगी। डेविड ने कहा, मैं और ये सब नहीं कर सकता। एडल ने कहा, तुम्हें करना होगा। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। पर हाँ, एडल को देखकर लगता है कि वो बहुत सारे राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। वो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद एडल ने डेविड को बार बार उकसाया कि वो उसके साथ संभोग करें। इन सब के बाद वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ लेटी हुई थी। उसे देखकर लगता है कि अपने अंदर वो न जाने क्या क्या लिए बैठी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एडल यहाँ पर एक रिहैब में है। यहाँ जब वो झील के किनारे से जा रही थी, यहाँ कोई पेड़ पर बैठा हुआ है। उसने एडल को हाय किया। एडल ने भी उसे अपना परिचय दिया। इस शख्स का नाम रॉब है। ये भी इसी रिहैब में है। रॉब ने बताया कि इन लोगों को लगता है कि मेरे बुरे सपनों का राज मेरे ड्रग एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। पागल हैं ये लोग। एडल ने कहा, मेरे लिए ड्रीम का मतलब कुछ और है। रॉब ने कहा, तुम तो अपने अंदर बहुत से राज छुपाए से लगती हो। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ गई है। सुबह हो चुकी है। एडल नाश्ते की टेबल पर गार्डन में बैठी है। वो कुछ ख्यालों में खोई हुई है। इतने में डेविड आया। उसने एडल को फिर से क्रेडिट कार्ड दे दिया है। उसने कहा, मुझे लगता है कि ये मुझे तुम्हें अब फिर से दे देना चाहिए। एडल बड़ी खुश हुई और उसे गले से लगा लिया। डेविड ने बताया कि वो यहाँ कम्युनिटी के लोगों में जिन्हें ड्रग की प्रॉब्लम है उनकी हेल्प करना चाहता है। इसके लिए वो अक्सर लेट हो जाया करेगा। एडल ने कहा, तुम अच्छे आदमी हो डेविड। मुझे खुशी है कि तुम ड्रग एडिक्ट लोगों के लिए ये सब कर रहे हो। जब ऑफिस में डेविड पहुंचा तब उसने लुइस से कहा, तुम्हारा इस वीकेंड का क्या प्लान है? लुइस ने कहा, मेरे लंबे चौड़े प्लान हैं, स्पा फिर पार्लर, बहुत बिजी हूँ। पर वास्तव में उसने इस वीकेंड पर घर के कपड़े धोए, साफ़ सफाई की और घर पर ही रही। वो अपने चेहरे को बार बार धोकर गोरा बनाने की कोशिश कर रही है। रात को जब वो सोई तब फिर से उसे सपना आया। एडम भाग रहा है। लुइस की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब वो स्लीप वॉकिंग करती हुई बालकनी के पास पहुंची तब बालकनी की बाउंड्री उसके हाथों से टकराई। इतने में उसकी नींद खुल गई। उसे रियलाइज़ हुआ है कि वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी। वो अपने आप पर रोने लगी। उसे इन सपनों का रहस्य नहीं पता। उसके हाथों पर चोट भी लग गई है, खून भी बह निकला है। उसे समझ नहीं आता कि इन सपनों का क्या मतलब है। सुबह जब वो गई तब उसका हस्बैंड इयन एडम को ले आया है। वीकेंड पर इयन एडम को यहाँ छोड़ जाता है। उसने कहा, लीज़ा को फ्रांस में एक ऑफ़र मिला है। उसे वहाँ घर भी मिल रहा है। मैं एडम को ले जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। लुइस ने कहा, तुमने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। यहाँ दोनों में आर्गुमेंट हुई। एडम को अब फ्रांस जाना ही है। वो अपनी ज़िद पर अड़ गया है। लुइस ने उसे डांट दिया। शाम को उसकी दोस्त सोफ़ी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम एडम को जाने दो, नहीं तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। बच्चों को अपनाने का तरीका यही है कि उनकी कुछ इच्छाओं को हम पूरा कर दें। और तुम्हारे पास भी तो 1 महीना होगा अपने लिए। तुम एक फ्री लाइफ जी सकती हो बिना किसी की फिक्र किए। लुइस को यह आइडिया पसंद आया है। अगली सुबह उसने एडम को फ्रांस जाने की इजाज़त दे दी। एडम बड़ा खुश है इस पर। जब वो एडम को स्कूल में छोड़कर जाने लगी तब रास्ते में किसी औरत से टकरा गई। वो ज़मीन पर गिर गई। लुइस ने उसे उठाने में मदद की, पर जैसे ही वो उठी उसे देखते ही लुइस को समझते देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं बल्कि एडल है। उसने उसकी तस्वीर ऑफिस में डेविड की टेबल पर देखी थी। यहाँ लुइस ने अपने आप को जाहिर किया कि वो उसके पति के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी है। एडल को ये सब जानकर बड़ी खुशी हुई है। उसने लुइस को अपने साथ कॉफ़ी पीने को कहा। पहले तो लुइस को एडल पर शक हुआ कि वो इतनी क्यों फ्रैंक हो रही है, पर एडल के ज़िद पर उसने हाँ कर ही दी। इसके बाद दोनों साथ में पास के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने को निकल पड़े हैं। पर लुइस की एडल से मुलाकात, उससे बढ़ती दोस्ती कहीं किसी बड़ी घटना के होने की आहट तो नहीं। एडल लुइस की ज़िंदगी में क्या क्या तूफान लाने वाली है ये हमें आगे की कहानी में दिखेगा। फ्रेंड्स, ये एपिसोड हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर पब्लिश किया है। हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है और क्या हमें आगे के 5 एपिसोड्स भी पब्लिश करने चाहिए। अपनी राय कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।